गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अंशु की एक गलती की वजह से जगत भाभी की पूरी फैमिली ट्रोल हो रही है। अंबाला का नाम लेने की वजह से यहाँ पे इनकी देवरानी के लिए बोला जा रहा है कि उनका भी बच्चा खराब होगा। मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो आप लोग। आगे एक लोग लिखती हैं कि जगत भाभी ने अंशु को कुछ खाने में दिया होगा जिससे बच्चा मर गया है। जगत भाभी ने मारा है उनके बच्चे को, वो जलती है अंशु से। ये एक दो तो मैंने लिया है कमेंट्स, ऐसे कम से कम 20-25 कमेंट्स आ रहे हैं, सबके वीडियो में आ रहे हैं कि जगत भाभी ने मारा है, जगत भाभी जलती हैं, जगत भाभी बाज है इस वजह से जलती हैं। मतलब कुछ भी बोल रही हैं। यहाँ तक ये भी बोल रही हैं कि जगत भाभी अब अपने देवरानी के बच्चे को भी खा लेंगी, वो इतनी मनहूस है। इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि जगत भाभी को पसंद करने वाले जाके अंशु को निगेटिव कमेंट्स करते हैं, अंशु को पसंद करने वाले जगत भाभी को निगेटिव कमेंट्स करते हैं। पर निगेटिव कमेंट्स करने के चक्कर में आप ये मत भूलो कि आप लोग भी इंसान हो। कोई भी किसी की जन्म और मृत्यु किसी इंसान की वजह से नहीं होता है। अंशु का बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, वो भगवान की मर्जी थी। उनको अंशु के बारे में बात करूंगी। अंशु के तरफ सबकी संतावना थी, लेकिन जो कल उन्होंने टाइटल डाला है कि मेरे मिसकैरेज को लोग कंटेंट बना रहे हैं, जले पर नमक छिड़क रहे हैं, तो ये टाइटल जो था ना वो रिएक्शन वालों के लिए नहीं था। नाम तो इन्होंने रिएक्शन का दिया, लेकिन वो उनके लिए नहीं था। ये ताना दे रही थी जगत भैया की फैमिली को, क्योंकि आंटी जी आई थी तो वीडियो बनाई थी। तो आंटी जी अगर वीडियो नहीं बनाती तब भी गालियां खाती, तो वीडियो बनाया तो क्या गलत है। लेकिन एक दो रील शूट कर लिया था, तो शायद ये बात अंशु को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उनके बेटे आए छोटे, उन्होंने भी वीडियो बनाया। अब जगत भैया और जगत भाभी ने फोन करके पूछा कि नहीं पूछा, वैसे ये वीडियो में बोल रही थी कि सारे लोगों ने फोन करके मेरा हालचाल पूछा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी उन्होंने भी मेरा हालचाल पूछा। अब जगत भैया और जगत भाभी ने वीडियो नहीं बनाया, बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वो तो वैसे भी ट्रोल हो रहे हैं अंबाला का नाम लेने की वजह से। इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, जगत भाभी को लोग क्या क्या बोल रहे हैं। तो जब इतना ट्रोल हो ही गए हैं तो क्यों जाए अब अंशु के घर। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए था। अंशु का एक गलती है कि वो जो कह रही है कि कंटेंट लोग बना रहे हैं, तो ये मौका आपने दिया। आपने सबसे पहले मोनेटाइजेशन ऑन करके अपनी मिसकैरेज को कंटेंट बनाया अंशु ने, क्योंकि अंशु ने प्रेगनेंसी सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी, तो मिसकैरेज आके क्यों बता रही हैं आप लोग सोचना। क्योंकि मिसकैरेज वाले वीडियो में इनके बहुत ज्यादा ही व्यूज आए, और ये पता जब भी जगत भैया की फैमिली से थोड़ा सा अलग होती हैं इनका व्यूज डाउन होता है। तो कंटेंट तो आपने बनाया अंशु, तो फिर दूसरों को आप क्यों बोल रही हैं। अगर आप सही होती तो आप फोन से अपने जानने पहचानने वाले को बता देती कि मेरे साथ दुख हुआ है और मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊंगी, और सोशल मीडिया पे आके अगर आप बोल देती कि मेरी नॉर्मल तबीयत खराब है, तब भी लोग आपसे कुछ नहीं पूछते। लेकिन आपने जान के मिसकैरेज वाली बात लाई कि इससे बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, और जानबूझ के अंबाला का नाम लिया, क्योंकि मिसकैरेज तो अंबाला में हुआ ही नहीं था। अंबाला में आप सिर्फ बीमार हुई थी, और अंबाला आपको कोई जबरदस्ती बात के तो ले नहीं गया था। किसको आप खुशियां देने गई थी। आप वहां किसी को खुशियां देने नहीं गई थी, आप अपने फायदे के लिए गई थी। थोड़ी सी मेरी बात किसी को कड़वी लग सकती, पर मैं सच बोल रही हूँ, ये अपने देवर के चैनल ग्रो करने के लिए वहां गई थी। जब जगत भाभी का बुरा वक्त चल रहा था, जब इन्होंने जगत भाभी के साथ कंट्रोवर्सी की थी, उनका सारा कच्चा चिट्ठा सामने लाया था कि वो मुझे ऐसे कह रही थी कि लोग रोटियां तोड़ने आते हैं, जबकि ये बात जगत भाभी ने अंशु से डायरेक्ट नहीं कहा था, किसी और से कहा था। अब किसी और ने बढ़ा चढ़ा के अंशु को क्या बताया, किसी और के बातों पे आप अपनी भाभी को सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रही हैं। इसका मतलब आप भी अपने भाभी को दिल से भाभी मानती नहीं हैं। और एक तरफ से मैं कहूंगी कि जगत भाभी की फैमिली ही क्यों इनसे रिश्ता निभाए, ये भी कौन सा दिल से रिश्ता निभाती हैं। कोई भी बेटी होगी, अगर ये आंटी जी को अपनी माँ मानती तो पंकज निशा को ये बातें बता सकती हैं। अगर यही बात तुम जाके आंटी जी को बताती तो उनको अच्छा भी लगता कि मेरी बेटी मेरे पास आई। वैसे तो तुम बोलती हो कि मेरी माँ, पहले अपने मम्मी के साथ अपनी ननद को लेकर कंट्रोवर्सी करा दिया, फिर खुद अपनी भाभी के साथ कंट्रोवर्सी कर लिया, उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि ये लोग तुमको भर भर के प्यार दें। अब जो लोग जगत भाभी को ट्रोल कर रहे हैं कि बात नहीं कर रही है, इग्नोर कर रही है, जलन कर रही है, आप सोचो अगर आप उस जगह होते, आपको भरे सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कराते, उल्टा सीधा बोलते, अगर आपने कोई बात कही भी है, उस टाइम आपका बुरा वक्त चल रहा था, तो ये सारी चीजें आप कैमरे के पीछे भी सॉल्व कर सकती थी अंशु। लेकिन इन्होंने जान के बोला कि मुझे कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है। अरे ऐसे तो तुम्हें हजारों कमेंट्स आते हैं कि सास के साथ बदतमीजी मत करो, देवर के साथ बदतमीजी मत करो, तब तो तुम उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती हो। लेकिन जगत भाभी के टॉपिक पे वीडियो बनाया,
उसके बाद ये जगत भैया से मिलने भी गई, तो इन्होंने अपने फायदे के लिए मिलने गया, इनके दिल में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है कि मेरी फैमिली है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए गई क्योंकि ये यूट्यूब पे ही है, और यूट्यूब पे रहने का कारण भी जगत भैया की फैमिली है। जो लोग कह रहे हैं कि अपनी मेहनत से आगे आ रही हैं, शादी किया, अगर आंटी जी शादी नहीं करती इनकी तो इनको कौन पूछता, कोई नहीं जानता, 1000 भी व्यूज नहीं आते। तो ये वहां पे अपने फायदे के लिए गई थी जगत भैया से मिलने। चलो जगत भैया जेंट्स है, उन्होंने मन में नहीं रखा, कैमरे के सामने अच्छे से इनसे बात किया, लेकिन जगत भाभी के मन में ये बात है कि इन्होंने मुझे ट्रोल कराया है, तो वो अचानक इनको कैसे माफ कर दे। वैसे माफ तो कर दिया है उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, वो भी चाहती तो इनके अंशु के खिलाफ बहुत सारी वीडियो बनाती, लेकिन नहीं बनाया। ये आंटी जी को अंशु की वजह से ट्रोल करने वाले ये बात जरूर सुन लें कि आंटी जी ने चाहे वीडियो के लिए ही शादी किया है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा काम है। कोई वीडियो बनाने के लिए शादी नहीं करता। आंटी जी ने इन्हें जेवर वगैरह सब कुछ दिया था, ऐसा नहीं है, और बाद में भी सब कुछ दे रही थी, कर रही थी, लेकिन अंशु ही उनको ट्रोल कराया, पहले ननद से, फिर बाद में सोशल मीडिया पे कराया, और हर दिन उनकी वजह से आंटी जी ट्रोल होती हैं। तो मेरे हिसाब से आंटी जी को अंशु से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अंशु को अब उनका ससुराल मिल गया है, ससुराल में वो अच्छे से हैं। तो आंटी जी आप दूरी बना लीजिए अगर आप सुकून चाहती हैं, नहीं तो आप आए दिन अंशु की वजह से ट्रोल होंगी, क्योंकि अंशु मैच्योर नहीं है, वो ऐसी उटपटांग हरकतें करेगी व्यूज के लिए और आप लोग ट्रोल होते रहेंगे। तो आप लोग दूरी बना लीजिए। अंशु की वजह से आपके बेटी पर भी असर पड़ता है, लोग मुंह उठा के वहां पे उल्टा सीधा बोलने जाते हैं, जिसमें उनका कोई योगदान भी नहीं होता, उस चीज में भी वो गाली खाती हैं। तो आपको अंशु से दूरी बना लेना चाहिए। और एक चीज मैं कहूंगी कि अंशु के इतने सारे रिश्तेदार, मामा, ताया, चाचा, नाना क्यों आगे नहीं आए शादी करने के लिए? वो भी आगे आते, वो भी वीडियो बना लेते चैनल पे वीडियो बना लेते, डॉलर कमा लेते, क्यों नहीं कमाए? जो इनकी ननद कह रही है डॉलर के लिए, कितना बुरी बात बोली थी आंटी जी को। अगर उस जगह मैं होती तो इनके घर झांकने भी ना जाती। फिर भी आंटी जी का बड़प्पन है कि इन लोग फंक्शन में गए, उनकी बेटी के, जो उनकी ननद थी, उल्टा सीधा बोला था, तो भी इनकी फैमिली की बड़प्पन है। और कोई भी रिश्तेदार अंशु के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? कहते माँ बाप नहीं होते तो ननिहाल पक्ष पहले आता है, लेकिन अंशु के मामा तक नहीं आए शादी में। तो सोचो अंशु कितनी अच्छी लड़की है, कितने अच्छे से रिश्ते निभाती है। अगर इनका प्यार दुलार अपने रिश्तेदारों से बना होता तो कोई खड़ा नहीं होता? जरूर खड़ा होता, भले पैसे रुपए से नहीं खड़ा होता, लेकिन शरीर से तो खड़ा होता। और शादी में इनके एक भी रिश्तेदार नहीं आए, मौसी, मामी, चाची सब कहाँ चली गई थी? आंटी जी ही आगे आई थी। तो ये ट्रोल कराना मुझे कहीं तक सही नहीं लग रहा है, और जगत भाभी को बच्चे को लेकर ताना देना सही नहीं है। यहाँ पे मैं एक कमेंट्स लगाऊंगी। आंटी जी ने जब अपने ब्लॉग में बोला कि मेरी बहू को बच्चा जल्दी होगा, क्योंकि बच्चा वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया है, और एक इसमें कहीं ना कहीं जगत भाभी की भी गलती है, जो खेत में रोने धोने वाला ये चीज़ ना बनाती कि मुझे बच्चा नहीं होने दे रही हैं ये वो, तो इस वजह से वो अपना मजाक भी बना रही है। मैं यहाँ पे एक कमेंट्स लगा रही हूँ, बहुत ही गंदा कमेंट्स है, आप लोग कमेंट्स पहले पढ़िए। एक ऐसा गंदा सा कमेंट्स आया था, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले अपने लड़के पर काबू करिए, ये आंटी जी को बोल रही हैं। जब पूरा दिन रानी और मिट्टो में लगा रहेगा तो बेबी राशिद पैदा करेगा। सोचो, जगत भाभी को कैरेक्टर पर लोग बात कर रहे हैं, कितनी गंदी बात यहाँ बोली गई है कि बच्चा राशिद पैदा करेगा। तो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं जगत भैया भी हैं। जगत भैया मिट्टू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, उनके घर बार बार जाते हैं। ये लोग सुकून से अपनी बीबी के साथ रहें, अच्छे से ब्लॉग बनाएं, अच्छे से सब कुछ दिखाएं, बेबी करें, तो इन लोगों को ये जो गंदगी फैली हुई है हट जाए। और इस गंदगी का कहीं ना कहीं जिम्मेदार जगत भाभी और जगत भैया भी हैं। जगत भाभी खेत में रोती ना तो ये सारे गंदे कमेंट्स आते नहीं। तो इन लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना होगा, और अंशु के केस में जगत भाभी गलत नहीं।